बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, ठीक है। सो व्हाट इज़ दैट, जो जो लाइंस मैंने कट की हैं वो आपने मेमोराइज़ नहीं करनी। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। सिंस द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ हम ट्रांजिस्टर को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑपरेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब कि मैग्नीट्यूड अगर कम है सिग्नल का तो आप उसको बढ़ा दें, एम्पलीफाई कर दें, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, ठीक है। द होल एम्पलीफायर सर्किट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। एक पूरा जो एम्पलीफायर सर्किट होता है, मतलब उसमें ज़ाहिर बात है सर्किट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो होल एम्पलीफायर सर्किट उसको इंटीग्रेट मतलब कि इकट्ठा किया जाता है इनटू अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। आपने अक्सर देखी होंगी सिलिकॉन चिप छोटी सी होती है और उसके अंदर सर्किट को इंटीग्रेट किया हुआ होता है। इंटीग्रेट मीन कि इकट्ठा किया हुआ होता है एंड और उस चिप के अंदर एंड इनक्लोज्ड इनसाइड आ प्रोटेक्टिव कैप्सूल। और उस चिप को किसी कैप्सूल के अंदर जो है वो इनक्लोज, जैसे दवाई होती है तो वो कैप्सूल के अंदर इनको इनक्लोज की हुई होती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। बिल्कुल इसी तरह से वो जो इंटीग्रेटेड चिप है एम्पलीफायर सर्किट्स की, वो क्या होती है, वो एक कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होती है, ठीक है। इस तरह का कैप्सूल होता है। तो जो वर्किंग टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद द पिंस ऑफ द एम्पलीफायर आउटसाइड द कैप्सूल। अब ये कैप्सूल हैं तो ये इसके वर्किंग टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो जो वर्किंग टर्मिनल्स होते हैं ये यहाँ पे आप लगाते हो, प्लग इन करते हो, तो आप डिफरेंट तरह के ऑपरेशन जो हैं वो ऑपरेशन एम्पलीफायर से ले सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो किस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एडिशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, इंटीग्रेशन करता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। एक तो हम हाथों से करते हैं ना, लेकिन हमारे पास सम टाइम डेटा बहुत ह्यूज होता है या बहुत ही स्मॉल डेटा होता है। जब हम एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल माइक्रो लेवल्स पे जाते हैं या बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे जाते हैं, लाइक ज़मीन और अर्थ के ज़मीन और सूरज के दरमियान में डिस्टेंस, या हमने जब बड़े बड़े डिस्टेंस टू स्टार्स के दरमियान में डिस्टेंस, जब इन चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है तो बड़ी बड़ी जब हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन या रैपिड कैलकुलेशन करनी होती है तो फिर हमारे पास मशीन्स होती हैं, उनमें ऑपरेशन एम्पलीफायर लगे होते जो हमें सिंप्लीफाई करके देते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की डायग्राम है और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, ठीक है। जैसे एक रजिस्टर होता है, आप एक नॉर्मल लाइफ में लैब्स में रजिस्टर देखते हो और रजिस्टर को हम सिंबॉलिकली इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास लैब्स में होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये है। इसके दो इनपुट्स होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और एक ये इसका आउटपुट होता है, ठीक है। इन्वर्टिंग का मतलब होता है इन्वर्ट कर देना। जब आप सिग्नल को इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई करते हो ना तो वो इन्वर्ट हो जाता है 180 डिग्री से, वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। हुआ है इन्वर्ट यहाँ पे। एनी सिग्नल अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग input appears after the amplification, so the output terminal with a phase shift of 180 degree due to this is called as an inverting input, ठीक है। तो जी ये क्या होता है, सॉरी ये इस यहाँ से ऐसे नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना है कि ये आपने इनपुट दिया, इन्वर्टिंग इनपुट था, तो एक तो वो एम्पलीफाई हो गया 180 डिग्री से, देखो ना ये ऊपर था तो यहाँ पे एम्पलीफाई होकर नीचे आया। इन्वर्टिंग इनपुट पर सिग्नल ऐसे होता है, इन्वर्ट हो जाता है 180 डिग्री से। और अगर आपने जो है वो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, सिमिलरली इनपुट अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है, इस पे दिया है, तो आउटपुट पे आपका जो होगा सिग्नल वो एम्पलीफाई तो होगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज़ होगा लेकिन उसका फेज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट रेजिस्टेंस, कहता है कि इट इज़ अ रेजिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस इनपुट्स ऑफ द एम्पलीफायर। दिस इज़ प्लस, ये मैंने आपको बताया है ना, सॉरी नीचे प्लस था ऊपर माइनस था। प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग है और माइनस वाला जो है वो इन्वर्टिंग है। प्लीज़ सी द डायग्राम इन द प्रीवियस पेज। तो वो कहता है कि इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज़ वेरी हाई, ठीक है। एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई इज़ एंड इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओहम। इतनी हाई होती है कि मेगा ओहम तक होती है। एंड ड्यू टू वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। इन दो के दरमियान में नहीं फ्लो करता, मतलब यहाँ से इधर तो चला जाता है लेकिन इधर से इधर नहीं आता या इधर से ऊपर नहीं जाता।
सो बोथ ऑफ देम आर सपोज टू बी एट सेम। जब इन दोनों में से कोई करंट नहीं दे तो हम कहते हैं कि दोनों जो है इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, इनपुट बोथ टर्मिनल्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं। आउटपुट के बारे में क्या कहते हैं, ये आउटपुट होता है इसका, इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड। ठीक है, ये जो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड किया हुआ होता है, इसको इन दोनों के दरम्यान में जो रेजिस्टेंस होती है। और फिर है ओपन लूप गेन, तो इट इज़ अ रेशो, ये रेशो है किस चीज़ की, आउटपुट वोल्टेज की, मतलब ये वी नॉट की टू द डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। ठीक है, तो ये देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज होगा, ये वी माइनस होगा, ये वी प्लस होगा, तो इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेजेस। ठीक है जी, तो मैथमेटिकली हम इसे ओपन लूप गेन इस तरह से लिखते हैं वी नॉट, और आप इसको वी प्लस में आप सिंपली इसको वी इन लिख दो। ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, इट इज़ ऑर्डर एक्सपोनेंट 5 मीटर्स, इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग अभी आपने ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ा तो हमने उसको देखा कि वो दो तरह सेट कर सकता है, एज इन्वर्टिंग और एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग जैसा आपने इसके सर्किट्स याद रखने हैं, इन्वर्टिंग के लिए सर्किट याद रखने, जब हम नॉन इन्वर्टिंग पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपने इसका सर्किट याद रखना है। तो ये सर्किट कैसे बनेगा, ये देखो, ये आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर दिया हुआ है ना, तो चूँकि ये इन्वर्टिंग है तो आपने अपना वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देना है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर देना है। देखो, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था, इसको ग्राउंड कर दिया है, मीन्स इसको कोई वोल्टेज नहीं दिया, आपने जो भी इनपुट वोल्टेज दिया है वो आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। बाकी ये R1 R2 ये सर्किट का हिस्सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले लोगे। The input signal is applied at the inverting terminal minus through resistance R1. This is a part of the circuit. You have to memorize the circuit diagram. V naught is the output voltage. The non-inverting terminal is grounded. Grounded का क्या मतलब होता है कि हमने उसको जीरो पोटेंशियल पे रख दिया। The gain of the circuit is very much high. That is of the order of बहुत ज़्यादा हाई गेन होता है, एक्सपोनेंट 5। मतलब एक्सपोनेंट 5 का मतलब ये है ना कि आप अगर इतने का वोल्टेज देते हो तो इतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। सॉरी, इसको आपने ये तो मैंने नॉन इन्वर्ट किया ही नहीं ना, इसको इन्वर्टिंग पे लेकर आए, इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो ओपन लूप गेन वही पीछे वाला जो हमने यहाँ से फार्मूला पढ़ा था वही से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी, कहता है वी नॉट की कोई भी वैल्यू है, वी प्लस इन दोनों की हमने पढ़ा था कि दोनों एट द सेम वोल्टेज, अप्रोक्सीमेटली उनका जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ये उसने यहाँ पे बताया था कि very high input resistance, no current flow between the input terminals, so both of them are supposed to be at the same potential। ठीक है, तो यही वाली बात उसने यहाँ पे यूज़ की है कि both of them are supposed to be at the same potential। so हम इन दोनों को equal to कहते हैं, difference in potential is zero, so हम इन दोनों को approximately equal ले सकते हैं। since V plus is at ground, V minus is virtually at ground। since हमें पता है कि V plus जो है वो ground पे है ही है, क्योंकि हमने उसे ground किया हुआ है, तो हम V minus को भी virtually at the ground कैसे, हम फिर इस वजह से चूँकि दोनों इक्वल होते हैं इस वजह से हमने कहा अगर v प्लस ज़ीरो पे है तो v माइनस ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे चला जाएगा। फिर किसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमने गेन फाइंड करना है। टू फाइंड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर वन मस्ट नो द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2 नॉट अप्लाइंग द ओहम लॉ। गेन कैलकुलेट करने के लिए जो है हमने R1 एंड R2 में से I1 और I2 की एक्सप्रेशन निकालने हैं। ठीक है, तो करंट थ्रू R1 इज़ फ्रॉम द ओहम लॉ, V इज़ इक्वल टू IR होता है ना, तो I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो I1 इज़ इक्वल टू VI माइनस V माइनस डिवाइड बाय R1। I1 पे उसने क्या लिखा हुआ है, दो वोल्टेजेस डाले हुए हैं, एक है VI और दूसरा है V माइनस। R1 पे दो वोल्टेजेस हैं, क्योंकि उसका एक हिस्सा VI के साथ अटैच है, दूसरा हिस्सा V माइनस के साथ अटैच है। इस वजह से इसने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इन वोल्टेज, चूँकि V माइनस वर्चुअली एट ग्राउंड पे होने की वजह से इसको ज़ीरो ले तो आपके पास ये रह जाएगा। अब अगर R2 को देखो तो R2 हमारे पास V माइनस के साथ अटैच है और V आउट के साथ अटैच है। सो आप यहाँ पे V माइनस माइनस V नॉट का मतलब V आउट। ठीक है, तो V माइनस क्योंकि ज़ीरो है, क्योंकि V प्लस ज़ीरो है तो ये आ जाएगा, तो ये माइनस। तो कहते हैं सो नो करंट फ्लोज बिटवीन, हमें पता है कि माइनस और पॉजिटिव टर्मिनल में, इन दो टर्मिनल्स में कोई करंट फ्लो करता नहीं है। सो हम क्या ले लेते हैं, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन।
ठीक है। I1 इज़ इक्वल टू I2, वैल्यूज़ पुट करो जो आपने यहाँ से निकाली है। तो सेम क्वांटिटी इसको डिवाइड करें R2 R1, तो ये जो है ना V0 बाय V1 ये हमारे पास होता है गेन, तो इसकी वैल्यू माइनस R2 बाय R1 है। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपका सिग्नल जो है वो 180 डिग्री से क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है कि अगर R1 इतना है R2 इतना है, तो फाइंड द करंट गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। सो आप ये इस तरह से ये फार्मूला आपने याद रखना है। ओके जी। तो फिर है हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसका मैथमेटिक्स और इसकी सर्किट डायग्राम आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो है चूँकि नॉन इन्वर्टिंग है, तो अब आपने सिग्नल जो है वो प्लस वाले टर्मिनल पे देना है और नेगेटिव वाले टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर देना है। बाकी आपने सारी वही R1 R2 बाकी आपने सारा वैसे ही रखना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना R1 R2 देखें वैसे ही है ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन जस्ट जो है वो सिग्नल का आपने ख्याल रखना है। अगेन वही वाली बात है कि चूँकि कोई करंट प्लस और नेगेटिव में फ़्लो नहीं कर रहा है, तो हाँ ये सेम पोटेंशियल पे है। V प्लस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, ये और इन दोनों को हमने क्या लिया, V प्लस इक्वल टू VI है। तो करंट थ्रू R1 जो है, R1 आप किस किस के दरमियान में है, R1 एक तो ग्राउंड पोटेंशियल पे है 0 माइनस V माइनस, चूँकि ज़ीरो वोल्टेज और माइनस V माइनस के दरमियान में है, तो ये आ जाएगा। और R2 जो है वो V माइनस एंड V आउट के दरमियान में, तो V माइनस V आउट डिवाइड बाय R2। तो V माइनस को इसने क्या कहा, हमने कहा ना V माइनस VI के इक्वल है। सो V माइनस इक्वल टू VI माइनस V0। अच्छा, फिर अगेन आपने वही किरचॉफ लॉ अप्लाई की जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, वही आपने यहाँ पे अप्लाई किया। तो I1 की वैल्यू पुट कर दी -V1/R1, I2 की वैल्यू पुट कर दी VI, और ये सारा ना, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा ये सिंप्लीफाई। अच्छा, तो अब ये इसी टर्म को इसने आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, VI/R2 माइनस की जगह माइनस एंड V0/R2 फिर क्या किया है इसने कि V0/R2 को इक्वेशन के इस साइड पे ले आया, और VI's वालों को इक्वेशन इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया। सो VI's को उसने इकट्ठा कर दिया, V0 को उसने यहाँ से VI कॉमन निकल आया। अच्छा जी, फिर क्या किया उसने, फिर R2 को ना देखो ना, यहाँ से VI ये आ गया, फिर VI को इसने V0 से डिवाइड कर दिया और R2 को इधर ऊपर लेके चला गया। तो R2 को फिर अंदर कर लिया, तो इसके पास गैन कुछ इस तरह से आया है। द पॉजिटिव, अब यहाँ पे गैन हमारे पास पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे गैन हमारे पास नेगेटिव। तो ये शो कर रहा था कि इन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि अब आपका सिग्नल इन्वर्ट नहीं होगा। तो पॉजिटिव साइन शो दैट इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन द सेम फेज मतलब आपने इस तरह से सिग्नल दिया ना, तो आउटपुट भी ऐसे ही आएगा। ठीक है। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पलीफायर। ये जस्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंसेस के ऊपर। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर को पढ़ा, ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा, और ऑपरेशन एम्पलीफायर की 2 टाइप्स पढ़ी, एज इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग। सो डू ऑल द मैथमेटिक्स ऑफ दिस एंड मेमोराइज दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।